नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियाँ देना ही मेरा उद्देश्य है। आज का मेरे टॉपिक इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी पूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के विषय में जो आपके और हम सब की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा संबंधित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिम कार्ड के संबंध में। यह तो आप सब लोग जानते ही हैं कि जब भी कभी हम कोई नया सिम कार्ड लेते हैं तो उसके लिए हमें कोई ना कोई आईडी प्रूफ लगाना पड़ता है। हम अपनी आईडी किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ पर जाकर या किसी भी दुकान से जहाँ से कि हम सिम कार्ड खरीदते हैं उसके पास अपनी आईडी जमा करा देते हैं, और उसके बदले में 2-4 दिन के बाद हमारी सिम एक्टिवेट हो जाती है। वह हमारी आईडी रख लेता है दुकानदार। इसके बाद हमारा काम ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमें क्या पता कि वह हमारी आईडी का किस लिए यूज़ कर रहा है। अभी हाल ही में एक ऐसी घटना देखने के लिए आई है कि एक आदमी ने अपने नाम पर अपने किसी कस्टमर की आईडी लेकर और उनके फ़ोटो बार बार चेंज किए उसने, और करने के बाद उसने उस आईडी से 528 सिम कार्ड जो है एक्टिवेट कराए, और जिनका कि गलत तरीके से प्रयोग किया गया। इन सब फ्रॉड से बचने के लिए ही सरकार के द्वारा संचार साथी एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो हम लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। जब आप इस संचार साथी ऐप के बारे में सुनेंगे तो आपके मन में विचार आएगा कि इस संचार साथी ऐप का प्रयोग करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है, ऐसी कौन सी परेशानियां हैं जिनसे कि हम इस संचार साथी ऐप का प्रयोग करने के बाद बच सकते हैं। तो आप लोगों के इस प्रकार के ढेरों सवालों का उत्तर मैंने अपनी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। तो अपने सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जब भी हम कोई सिम कार्ड खरीदते हैं तो हम अपनी आईडी दुकानदार को देकर आ जाते हैं, और दुकानदार उस आईडी के जरिए कोई ना कोई बैंक फ्रॉड कर सकता है, हमारी केवाईसी का गलत प्रयोग कर सकता है, हमारी केवाईसी से वह किसी न किसी और ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकता है, हमें पता भी नहीं चलता है, और हमारी केवाईसी से कई चीज़ें रजिस्टर हो सकती हैं। इसमें हमें पता भी नहीं होता था और हमारे नाम से कई चीज़ रजिस्टर हो जाती थी, जैसे कोई व्हीकल ले लिया हमारे नाम से, या कुछ और चीज़ें, कोई दुकान ले ली या कुछ भी ले ली, उसमें फंसने वाले हम, या कोई इलीगल काम किया जा रहा है उसमें हमारे केवाईसी का यूज़ किया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैंक अकाउंट से एक नहीं 2 नंबर जुड़े हुए होते हैं। अब एक नंबर को हम काफ़ी लंबे समय तक जब यूज़ नहीं करते तो उस नंबर को कोई और यूज़ कर रहा होता है, और पता चलता है वह हमारे यूपीआई का यूज़ कर रहा है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार के द्वारा ये संचार साथी ऐप चलाया गया है। ये जो संचार साथी पोर्टल है, इस पे अगर हम अपनी लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद यह बता देता है कि हमारे नाम पर कितने नंबर रजिस्टर हैं। अगर इस पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद हमें यह पता चलता है कि हमारी आईडी से 4-5 नंबर चल रहे हैं, जिसमें कि हमें 2 या 3 की जानकारी है ही नहीं, तो उस स्थिति में हम उन नंबर को बंद करा सकते हैं, इसके विरुद्ध कंप्लेंट डाल सकते हैं। दूसरा फ़ायदा इस पोर्टल का यह है कि यदि कभी आपका फ़ोन गलती से चोरी हो जाता है तो आप ये किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग से बचना चाहते हो तो आप वहाँ पर अपना IMEI नंबर डालकर उस फ़ोन को बंद करा सकते हो। एक इसका फ़ायदा यह भी है कि कई बार हम, जैसे हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हम नया फ़ोन नहीं ख़रीदना चाहते और पुराना फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, तो इस स्थिति में हम उस फ़ोन का IMEI नंबर डालकर ये चेक कर सकते हैं कि वह फ़ोन चोरी का तो नहीं है, क्योंकि कई बार पुराना फ़ोन ख़रीदने पर तुरंत ही पुलिस द्वारा यह कहा जाता है कि यह फ़ोन चोरी का है, और पुलिस में हमारे खिलाफ़ कंप्लेंट हो जाती है। तो यह चक्कर भी इसके उससे ख़त्म हो जाता है। हम किसी भी फ़ोन को चेक कर सकते हैं कि यह फ़ोन चोरी का तो नहीं है। अब नए रूल के अकॉर्डिंग अब किसी को आप अपना आधार कार्ड नहीं देंगे। अब जब आप वहाँ पर कोई भी नई सिम खरीदने के लिए जाते हैं तो आप उसे एक बार के लिए अपना आधार कार्ड देंगे, और वहाँ पर जो QR कोड है उस QR कोड को वह स्कैन करेगा और वह आधार कार्ड आपको तुरंत वापस कर देगा, जहाँ से आपकी डिटेल डायरेक्ट कंपनी को चली जाएगी। तो इस प्रकार का चेंज जो है गवर्नमेंट अब हमारे सिम कार्ड से संबंधित करने जा रही है। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।